आई एम डॉक्टर मोहम्मद अजरुद्दीन शेख फ्रॉम मास फिजियोथेरेपी सर्विसेज औरंगाबाद। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि हमारे पास में जो अभी कंप्लेंट्स आ रही होती है कि पैरालिसिस वगैरह क्यों हो रहा है, किसी का फेस का पैरालिसिस हो गया, किसी को हाथों का, और ये कितने दिनों तक परसिस्टेंट रहता है। तो ये जो आपका आजकल खान पान वगैरह बदल गया है। पहले क्या होता था कि लोग दिन भर में दौड़ धूप करते थे। दौड़ धूप यानी कि वो धूप में भी रह रहा है और उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता था और चलने का काम उसका ज़्यादा होता था। तो क्योंकि क्या होता था, ज़्यादातर लोग चप्पल पहनते थे, नहीं पहनते थे या रेतीली ज़मीन पर चलते थे। तो हमें इस तरह से उस टाइम पर देखिए, ये अभी इस तरह से पॉइंट्स है कि आप आपके हाथ पर, उस पर, और पैरों के लिए भी आता है, चप्पल आती है उसकी। तो इस तरह से अभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के लिए ऐसी चीज़ें बनाई हुई हो रही हैं, जो कि पिछले टाइम पर क्या होता था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंकर रेत वगैरह चलने पर वो पैर में थोड़े बहुत चुभते रहते थे और आपके प्रेशर पॉइंट्स को वो वर्क करता था। अभी आजकल क्या हो गया कि हम एसी की आदत किसी को हो जाती है, किसी को कंफर्ट जोन की, तो वो बेड पर मतलब लेटा है, अब उसको सर्दी के दिन चल रहे मानो, तो उसको आ रहा है वॉशरूम जाना है उसको। तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसको यानी कि लेज़ीनेस की वजह से बोलो, तो वो उठकर जल्दी से नहीं जाने के बजाय उसको प्रेशर को बढ़ने देता है और उसके बाद में वो अचानक से उठकर तेज़ी से जाता है बाथरूम में। तो अक्सर मौक़ों पर ये देखा जाता है कि 3-4 बजे के वक्त में, सुबह में 4-5 बजे, बॉडी टेम्परेचर जो होता है आपका, तो एक रूम टेम्परेचर अलग होता है और बाहर का क्लाइमेट अलग होता है। और आपके जो वॉशरूम वगैरह है, तो इसके लिए इस्लामी हिसाब से भी उसमें दुआएं वगैरह लोग पढ़ कर जाते हैं। और आप वहाँ पर जब चले जाए तो आपको एनवायरनमेंट बिल्कुल ही ठंडा महसूस होगा, जो कि आपकी बॉडी गर्म थी। तो अब क्या होता है कि वो प्रमाण आपके पैरों से लेकर या फिर कि हवा के ज़रिए, कान के ज़रिए, या जो आपका टेम्परेचर सूट ना होने की वजह से आप पर वो अटैक हो जाता है। जो कि क्लॉटिंग जो है, ये यहाँ पर का पॉइंट होता है लेफ़्ट साइड अगर होता है, राइट होता है तो इधर साइड होता है, तो ये यहाँ से खून का जम कर वो क्लॉट जो है तो ऊपर जाता है और यहाँ फंस जाता है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स बॉडी को नहीं जा पाते लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, और उसको कहा जाता है एक पैरालिसिस, हाफ पैरालिसिस। तो हाफ पैरालिसिस यानी कि आधा इंसान का शरीर, ये उसके सेल्स डेड हो जाते हैं एक हिसाब से। अगर आपको 5 घंटे में अगर इसका इलाज आप कर ले, पुराने ज़माने में जैसे कि लोग कबूतर, तीतर वगैरह इस तरह से मलते थे, तो ये उसका खून गर्म होता था, जो कि गिरते ही डल्ले बनना चालू होता था। तो वो क्या होता, कहीं ना कहीं उसको सेव कर लेता है उतने पीरियड में। अगर 5 घंटे के भीतर अगर आप इसका इलाज कर रहे हैं सही, अगर वो लेट हो गया तो आपको वो गूगल पर भी आप फास्टेस्ट रिकवरी डालेंगे तो उसको 3 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि ये भी सेल डेड हो गए आपके पुराने और उसमें खून जम गया। अब उसको पिघल कर उसको रिकवर होने को आपको मिनिमम तो 1.5-2 महीने लगते ही है। वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर वो आपको अटैक हुआ है उसका। और क्लॉटिंग बनने के बाद में वो सिग्नल सामने वाले को, अगर हम ये कहते हैं कि आप लेफ़्ट हैंड उठाइए, तो वो राइट हैंड उठाता है, क्योंकि वो सिग्नल तो भेजता है लेकिन वो ट्रांसफ़र इधर हो जाता है। तो उस वजह से होता है। तो सब कुछ लोगों को लगता है कि इनकी शायद मतलब माइंड नहीं चल पा रहा है, या फिर इनको थोड़ा सा मेंटल इलनेस कुछ हो गई है शायद, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि सिग्नल उसका नहीं पास हो रहा होता है। तो उसके लिए आपको फिज़ियोथेरेपी कंटिन्यूसली वो सेशंस लेने होते हैं। अगर आप होम विज़िट भी करवा ले सकते हैं तो उसके आपको बेनिफिट होता है। आपको धैर्य रखना होता है और आपको रुकना होता है उसकी रिकवरी तक, और आपको धीरे धीरे मॉनिटर करना होता है उसके मूवमेंट्स क्या बढ़ रहे हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए पंजे में थोड़ी जान बाद में आती है, पहले हाथ की हरकत कितना हो रहा है, कितना मूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट क्या है, वो आपको चेक करने चलना पड़ता है हर 3-5 दिन के दिन में। और उसी तरह से आपको 2-3 वक्त में आपकी एक्सरसाइज भी होना चाहिए। और वो एक्सरसाइज ना तो ओवर हो, यानी कि 45 मिनट्स के सेशन होते हैं फिज़ियोथेरेपी के भी, मैक्सिमम 1 आवर के। लेकिन आपको उससे ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करना होती उसमें, क्योंकि सेल्स जब चार्ज होते हैं तो फिर उसके बाद उसकी एनर्जी और यूटिलाइज होकर उसको तकलीफ़ उसमें बढ़ सकती है। तो इस वजह से हो गई बात कि उसका रिकवरी कितने दिन तक चलती है, इसके मुतालिक हाफ पैरालिसिस के अलावा किसी को सिर्फ फेस का पैरालिसिस हो जाता है तो उसे हम कहेंगे बेल्स पाल्सी, या फिर जो है तो फेशियल पाल्सी, इस तरह से कह सकते हैं, या फेशियल पैरालिसिस उसको कहा जाता है।
तो बेल्स पाल्सी हो जाना, उसमें क्या होता है कि मुंह एक तरफ में खिंचाव आ जाता है, जिसमें मुंह की नसें जो होती है तो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है और बहुत छोटी होती है, तो उस वजह से उसकी रिकवरी को भी टाइम लग सकता है। तो सुबह उठने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि ऊ करने के बाद में आपका मुंह कितना आकार में हो रहा है। मुंह को फुगा कर देखना है कि कितनी हवा उसमें भरी जा रही है और वापस तो नहीं निकल रही। और आपकी आंखें दोनों बंद करके देखना है कि कहीं एक आँख थोड़ी सी बाहर तो बंद नहीं रह रही। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है। और उसके लिए आपको टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसमें आप टेप से उसको आँख को बंद कर सकते हैं। फिर उसके कुछ एक्सरसाइजेस है, जैसे कि आ करके देखना कितना मुंह ओपन हो रहा है, फिर उसके बाद ऊ करके उसको उसका आकार बनाना, फिर उसके बाद मुंह में फुग फुगा कर देखना। इस तरह से अलग अलग होते हैं। स्माइल करके देखना होता है, थोड़ा सा हंस कर हल्का सा देखना होता है। ऐसे एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं। और साथ ही स्टिमुलेशन की जो टेक्निक होती है फिज़ियोथेरेपी, आपको एडवाइस की जाती है कि आप होम विजिट्स के लिए वो उन लोगों को हायर कर ले या फिर आप सेशंस ले लें, तो इसमें और आपकी फास्ट रिकवरी होने का चांस होता है। तो ये तो हो गया फेस का, किसी को एक हाथ का होता है और किसी को एक पैर का। तो ज़्यादा जब सीवियर हो जाता है तो किसी का सिग्नल पैर का जल्दी आता है, किसी का हाथ का आता है जल्दी। और इसमें ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉफ़ी होती है, तो कॉफ़ी को आप इनटेक ज़्यादा लीजिए, क्योंकि उससे नर्व सिस्टम जो है तो एक्टिव होंगे। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा एनर्जल वगैरह इस तरह से जो कुछ भी एनर्जी ड्रिंक, इलेक्ट्रॉल वगैरह इस तरह से ले सकते हैं आप। और शुगर वगैरह हो तो फिर शुगर फ्री का होता है। साथ ही साथ जो है तो आपको आपका जो मूवमेंट होता है हाथ का, तो पेशेंट क्या करता है हर बार फोल्ड कर देता है। फोल्ड करने में वो नसों का दौरान रुक जाता है। तो हाथ को बिल्कुल टाइट करके उसको एक तरह से बांध के रखना है, जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट करेगा कि उतना वो फैल ना पाए। और ज़्यादातर जो है तो घातक इसका मंथ जो होता है तो वो अगस्त वाला होता है पहले तो। हाँ, मतलब सर्दी चालू नहीं हुई, सितंबर अक्टूबर नहीं ज़्यादा घातक, लेकिन उतना घातक है अगस्त मंथ, और उसी के साथ साथ में दिसंबर। तो ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने का इम्कान होता है। और किसी किसी को 2-3 साल भी जाते हैं, किसी को 2-3 हफ्ते में रिकवरी होती है, किसी को 3 दिन में हो जाती है। ये डिपेंड होता है कि आप कितने जल्दी उस पर सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप जितना ट्रीटमेंट को डिले करेंगे या जितना उसको आगे ले जाएंगे, तो वो चीज़ें बढ़ सकती है। इतना हो सकता है कि हर एक की टेक्निक अलग हो सकती है, हर कोई डॉक्टर अपनी टेक्निक से वो कर रहा होता है। लेकिन आप उसको जांच कर 3-5 दिन का एवरेज देखें कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स उसमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। 3-5 दिन में अगर आपको लग रहा है कि ये डॉक्टर से इतना प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप थोड़ा चेंज करके डॉक्टर उसको चेक कर लें, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़े और क्या चीज़ें वो कर रहे थे या नहीं वो दिख जाए। और साथ ही साथ जो है तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला डॉक्टर अच्छा कर रहा था, तो आपको दूसरा करने के बाद तीसरा एक बार आपने देखा और आपको दोनों में तीनों में जो अच्छा लगा फिर उसको रिपीट कराइए। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए एक ये जंग की तरह होता है, और पेशेंट्स ये कहते हैं कि ये बीमारी कोई दुश्मन को भी ना मिले, तो इतनी ख़तरनाक होती है कि इंसान बेड पर से जाकर चल भी नहीं पाता। और उसी तरह से कुछ कुछ लोग गिरने के बाद तो वहीं ज़मीन पर रह जाते, तो उनको कभी कभार उठाने के लिए भी कोई नहीं आता। किसी को एक्सीडेंट होने के बाद फेशियल पाल्सी या फिर पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सब में आपको ये रोकथाम ज़रूरी है। थैंक यू। आप 9028179638 हमारा ये जो इस तरह से इस पर नंबर भी है, देखिए ये हमारा क्लिनिक है, तो इस पर से आप अपॉइंटमेंट पहले ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो, फिर उसके बाद आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।